खबर आ रही है। ईडी ऑफिस पर मारपीट का आरोप लगा है। एयरपोर्ट थाना पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची हुई है। ईडी कार्यालय में रांची पुलिस की छापेमारी। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए रांची पुलिस पहुंची है। संतोष कुमार ने ईडी के अफसरों पर आरोप लगाया था। मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया। जुर्म कबूलने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए गए। ईडी अधिकारियों पर सिर फोड़ने के आरोप, अफसर प्रतीक और शुभम पर मारपीट के आरोप लगे हैं। एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बंगाल के बाद अब झारखंड में इस पर सियासत गर्मा गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर ईडी दफ्तर में मारपीट का आरोप लगा है। अधिकारियों के ऊपर सिर फोड़ने तक के आरोप लग गए हैं। अफसर प्रतीक और शुभम पर यह गंभीर आरोप लगा है। ईडी के दफ्तर पर रांची पुलिस की दबिश। जी हां, कुछ ऐसी ही घटना हुई है जिसके बाद रांची पुलिस की टीम जो ईडी दफ्तर है, रांची जोनल ऑफिस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के ऑफिस पहुंची हुई है और फिलहाल यहां पर जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंची है। बता दें कि 2 दिनों पहले ही रांची के एयरपोर्ट थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पूछताछ के दरमियान ईडी के अधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगा है और इसे लेकर ही एक एफआईआर जो है वो रांची के एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है और उसी मामले की जांच को लेकर जो रांची पुलिस की टीम है वो ईडी के दफ्तर पहुंची है। हालांकि इस वक्त ईडी के कोई भी अधिकारी जो है सुबह के वक्त में ईडी के दफ्तर में मौजूद नहीं है, जिस वजह से फिलहाल जो जांच है वो नहीं हो पा रही है। रांची पुलिस की टीम अंदर ज़रूर गई थी, लेकिन अंदर के जो कार्यालय हैं वो बंद थे, जिस वजह से फिलहाल जो जांच है वो नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही अधिकारी पहुंचेंगे, अंदर का दफ्तर खुलेगा तो ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बता दें कि 2 दिनों पहले पेयजल विभाग के जो अनुबंध कर्मचारी हैं जिन पर एक मामला दर्ज था गबन का, उनसे पूछताछ की गई थी और उसी पूछताछ के दरमियान उनसे मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया था और उसी दरमियान संतोष कुमार की सिर भी फट गया था, जिसे लेकर ही उन्होंने एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज कराया गया है और उसी मामले को लेकर रांची पुलिस की टीम ईडी के दफ्तर पहुंची हुई है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। ईडी दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सीआईएसएफ की अतिरिक्त बलों को बुलाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी दफ्तर के अंदर केंद्रीय बलों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं रांची पुलिस की टीम के पदाधिकारी भी ईडी दफ्तर में अंदर की तरफ मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। सीआईएसएफ के अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ईडी ऑफिस के अंदर केंद्रीय बल मौजूद है। रांची के ईडी ऑफिस पर रांची पुलिस की दबिश के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि पावर के घमंड में राज्य सरकार चूर है और यही वजह है कि इस तरह की खबरें आ रही है। जेएमएम ने कानून के अपना काम करने की बात कही। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची है और दर्द बीजेपी को हो रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है साहब, पार्लियामेंट के द्वारा संवैधानिक संस्था बनाई गई है ईडी और बहुत ईडी के सक्सेस रेट्स भी हाई हैं। उसके बावजूद अगर आप किसी मामले की तफ्तीश करनी थी तो आप नोटिस देकर बुला सकते थे ईडी के अधिकारियों को, लेकिन आप रेड करके क्या संकेत देना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं और जितने इनके यहाँ बड़े बड़े नेता हैं सब ईडी के रडार पे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रही है साहब कि अगर तुम हम पे कार्रवाई करोगे तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं। मामला क्या है उसकी पूरी जानकारी मुझे फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उस अनुसार पुलिस जो कानून के अंदर रहते हुए जो कुछ भी कर रही होगी। पुलिस गई ईडी के कार्यालय और दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके दफ्तर पर में पुलिस घुस गई है। स्वाभाविक तौर पे यह बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर के ज्यादा संजीदा है।
और देखिए, बाबूलाल मरांडी ने ईडी दफ्तर में पुलिस की रेड को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए केंद्रीय बल की तैनाती की मांग की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि रांची एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को रांची पुलिस द्वारा घेरने की सूचना प्राप्त हो रही है। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद है। आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। झारखंड में पहले भी ईडी के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं तथा झामुमो कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा ईडी पर हमले की कोशिश भी हो चुकी है। ऐसी घटनाएं जांच एजेंसी के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का प्रयास है। हेमंत जी, कान खोलकर सुन लीजिए, झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे। आपको भ्रष्टाचार की सजा जरूर मिलेगी। रांची स्थित ईडी कार्यालय पर केंद्रीय बलों की तैनाती कर सुरक्षा आप सुनिश्चित करें। रांची के ईडी कार्यालय में रांची पुलिस की दबिश देखने को मिल रही है और इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें कि साफ तौर से उन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि ईडी के दफ्तर में दबिश के दरमियान कई कागजातों के साथ रांची पुलिस छेड़छाड़ कर सकती है और ऐसे में जो करोड़ों रुपए के घोटाले से संबंधित जो पेपर्स हैं उन दस्तावेजों के साथ भी छेड़छाड़ रांची पुलिस के द्वारा की जा सकती है। ऐसी आशंका बाबूलाल मरांडी ने जाहिर की है और इसे लेकर खासतौर से सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी एक तरफ जारी है। खासतौर से बात करें तो जेएमएम जहां इसे पूरे मामले को कानूनी जो पहलू है उसके बात को दर्शाने का कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे लेकर सवाल उठा रही है और खासतौर से संवैधानिक संस्था पर हमला करना बता रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और किस तरह से रांची पुलिस इस जांच में आगे बढ़ती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो तस्वीरें आप देख रहे थे कैसे ईडी दफ्तर में लगातार जांच पड़ताल की प्रक्रिया चल रही है। अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती भी कर दी गई है। सबूतों से छेड़छाड़ की भी आशंका जताई जा रही है और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। ओम प्रकाश, इस वक्त वहां क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? जी, बता दें कि फिलहाल जो अधिकारी हैं वो फिलहाल अंदर अभी भी मौजूद है। जो पुलिस की टीम है उनके द्वारा अभी तमाम चीज़ों को लेकर जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। हालांकि पुलिसकर्मी फिलहाल जो कार्यालय के आसपास तो नहीं है, लेकिन कार्यालय से थोड़ी दूरी पर मौजूद है। जो कि झारखंड पुलिस की टीम है, जो कि रांची पुलिस की टीम है, वो कुछ दूरी पर मौजूद है। वहीं अगर बात की जाए तो जो केंद्रीय जो बल हैं उनकी प्रतिनियुक्ति यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जो सीआईएसएफ के जवान है उसकी अतिरिक्त टुकड़ी मंगाई गई और तमाम जो अंदर की सुरक्षा है उसे चाक चौबंद किया गया है, ताकि अंदर के दस्तावेजों को लेकर खासतौर से जिस तरह के जो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, जैसी आशंका जाहिर गई थी, उसे देखते हुए अंदर की सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसके साथ ही अगर कहा जाए तो ईडी के ऑफिसर्स ने भी इस पूरे मामले को लेकर कड़ी आपत्ति जो है वो दर्ज कराई गई है। जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, डीजीपी से इस पूरे मामले को लेकर जो है वो आपत्ति जाहिर की गई है और कहा गया है कि जिस तरह की बात भी सामने आ रही है, किन सबूतों की बात हो रही है, किस तरह की छेड़छाड़ की गई है, कोई जानकारी आपके पास? जी, ऐसी आशंका जो है वो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो है वो जताई गई थी। जिस तरह से एक्स हैंडल पर उनके द्वारा पोस्ट किया गया था, उसी में इस तरह की बातें सामने आई है। हालांकि छेड़छाड़ को लेकर अभी तक कोई भी दस्तावेज को लेकर ईडी अधिकारियों की तरफ से भी कोई जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है, लेकिन आपत्ति जरूर जाहिर की गई है कि इस तरह से पुलिस की टीम एक संवैधानिक संस्था के यहाँ पर पहुँचती है और फिर यहाँ पर जो है वो एक अपराधी जैसा सलूक किया जा रहा है। इस तरह की बातें जो है वो जरूर सूत्रों के हवाले से छनकर सामने आ रही हैं कि जिस तरह से पुलिस की टीम पहुंची है उसे लेकर आपत्ति जरूर जाहिर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर कहा जाए तो राजनीतिक बयानबाजी का भी दौर जो है वो शुरू हो चला है। जो विपक्ष के लोग हैं, खासतौर से बीजेपी, उनका कहना है कि जिस तरह से ईडी की जैसी संवैधानिक संस्था पर जो पुलिस की टीम पहुंची है
जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है। इस तरह की बातें जो है वो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो तो एक तरफ नजर आ ही रहा है। तो हालांकि इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष के द्वारा भी ये दलील दी जा रही है कि पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस जिस तरह से जो शिकायत मिली है कि उसी के आधार पर यहाँ जांच पड़ताल करने पहुंची है। बता दें कि जो रांची पुलिस की टीम है आज करीब 6:30 बजे के वक्त में ही यहाँ पर ईडी दफ्तर पहुंची थी। हालांकि अधिकारी उस वक्त मौजूद नहीं थे। कार्यालय अंदर जो भी ऑफिसेज हैं अंदर वो बंद थे, जो गार्ड थे और खासतौर से जो सीआईएसएफ के जवान यहाँ पे सुरक्षा में रहते हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि जब अधिकारी आएंगे तभी अंदर का कार्यालय खुलेगा, जिस वजह से जांच जो है वो सुबह के वक्त नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही 10 बजे 9 बजे के बाद से पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और तमाम चीजों को जांच कर रही है कि आखिर क्या कुछ हुआ। खासतौर से जो पुलिस यहाँ पर देखना चाह रही है, जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी जांच की जा रही है। तो जाहिर तौर पर जो अधिकारी जिन पर आरोप लगे हैं उन अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है कि ये क्या कुछ हुआ था उस दिन, जिस तरह के आरोप जो हैं वो संतोष कुमार ने लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई। इन तमाम चीज़ों की जांच जो है वो रांची पुलिस के द्वारा जरूर इस वक्त अंदर में की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी पड़ताल में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।